नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शपथ के बाद पहली कैबिनेट में दिल्ली सरकार के 2 बड़े फैसले। दिल्ली में भी लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, 10 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। पहले विधानसभा सत्र में ही पेश होगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली में बटे मंत्रियों के विभाग, सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त समेत 10 मंत्री विभाग। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, आशीष सूद को गृह विभाग, मनजिंदर सिंह सिरसा को खाद्य पर्यावरण, पंकज सिंह को स्वास्थ्य और परिवहन विभाग मिला। संगम के पानी को लेकर बयानबाजियां जारी। इसी बीच अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी वाले खाने पीने नहाने में करें इस्तेमाल, तब मानेंगे गंगा का पानी साफ। सीएम योगी ने कहा था संगम का पानी आचमन के है लायक। महाकुंभ का 40वां दिन, अभी तक 58 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, लेकिन अब भी मची होड़। प्रयागराज स्टेशन 28 फरवरी तक बंद होने के नाते कटनी स्टेशन पर उमड़े लोग। वीकेंड में श्रद्धालुओं के बढ़ने की है उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार शुरुआत, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल का शतक, शमी ने झटके 5 विकेट। आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान का होगा मुकाबला। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की तरफ। मुंबई में हुए टॉरेस घोटाले मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक अपराध शाखा यानी ओईडब्ल्यू ने टॉरेस घोटाले में 7वीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम लल्लन सिंह है, जिस पर आरोप है कि वह विभिन्न संस्थानों के काले धन को सफेद धन करता था। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक 13.78 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया गया और इसका इस्तेमाल मुंबई में टॉरेस ज्वेलरी के व्यावसायिक संचालन को स्थापित करने के लिए किया गया। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान बैंक खाते की जांच से पता चला कि प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड को कई संस्थानों से 13.78 करोड़ रुपए मिले हैं। शुरू में नगद दिए गए फंड को टॉरेस कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने से पहले विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जमा किया गया था। कथित तौर पर इस राशि का इस्तेमाल टॉरेस ज्वेलरी के व्यावसायिक संचालन के लिए किया गया था। अधिकारियों ने प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों से जुड़े कई बैंक खातों की जांच की, जिसमें संदिग्ध लेन देन और अन्य संगठनों से संबंध का पता चला। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें तानिया कासातोव उर्फ ताजगुल ओक्सनोविया, खातातोव वेटिंगेल, गणेश कुमार हैं। सर्वेश कुमार गिरगांव से हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा, सीईओ तौसीफ रियाज उर्फ जॉन काउंटर और यूक्रेनी नागरिक अरमेन एयटन शामिल है, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म में विदेशी किरदार भी निभाया है। एक यूक्रेनी नागरिक द्वारा रचे गए इस घोटाले में हजारों निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा है। मामले में अपराधी को 8 यूक्रेनी नागरिक और एक तुर्की नागरिक फिलहाल फरार है। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। उप मुख्यमंत्री शिंदे की कार को उड़ाने की धमकी के जांच के बाद पुलिस ने उप मुख्यमंत्री शिंदे की कार को उड़ाने की धमकी के जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एमआईआर रिपोर्ट। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में गोरेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस को एक मेल आया था, जिसमें डीसीएम एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। संबंधित मामले की जांच पुलिस ने शुरू की और अपराध शाखा ने इस मामले में जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बुल्ढाना से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मंगेश वायड है। दरअसल गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस थाने को मेल आने के बाद सबसे पहले इसकी जानकारी विशेष शाखा को दी गई। विशेष शाखा और बीडीएस की मदद से गाड़ियों की चेकिंग की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की पैरेलल जांच कर रही अपराध शाखा ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जब पुलिस को मेल आया तब पुलिस एक्शन में आ गई थी। उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ यह मामला, इस वजह से जांच में तेजी लाई गई और फिर अपराध शाखा को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। हालांकि आरोपी को पकड़कर ला चुकी है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन उसने कबूल किया कि उसी ने ईमेल भेजा था। हालांकि यह मेल उसने किस जगह से भेजा, इसकी जांच अभी चल रही है। बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की ओर। एसआईटी के सामने पेश हुए दरेकर, एसआईटी को दिए गए प्रूफ। महाविकास अघाड़ी के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नगर
विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को झूठ मामले में फंसाने को लेकर हुए प्रयास के मामले में बनाई गई एसआईटी के सामने विधायक प्रवीण दरेकर पेश हुए, जहां उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया। विधान परिषद में उठे मुद्दे के बाद मामले में एसआईटी बनाई गई, वह पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह मुद्दा नागपुर शीतकालीन सत्र के दौरान उठाया गया था, जहां संबंधित मंत्री ने विशेष जांच दल का गठन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कानून एवं व्यवस्था पुलिस अधिकारी सत्यनारायण चौधरी और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी को मामले की जांच का काम सौंपा गया था। सीमित ने विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया और एसआईटी के समक्ष सभी आवश्यक जानकारी और सबूत प्रस्तुत किए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार इस तरह की साजिश केवल आईपीएस अधिकारी द्वारा नहीं रची जा सकती। इसके लिए मुख्यमंत्री के सीधे आदेश की आवश्यकता होगी। सरकार ने स्थिति को गंभीरता से स्वीकार किया है और औपचारिक मामला दर्ज किया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने की उम्मीद है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में अधिक खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एसआईटी की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने पहले ही विस्तृत बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्यों से युक्त एक पेन ड्राइव विधानमंडल को सौंप दी है। एसआईटी की जांच का नतीजा कथित साजिश की गहराई का पता लगाने का महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो बिल्कुल अजित पवार गुट के एनसीपी के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक जिला न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 2 साल की सजा सुनाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने कृषि मंत्री पर यह एक्शन साल 1995 के एक मामले के चलते लिया है। अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल और 50,000 का जुर्माने की सजा सुनाने की घोषणा कर दी है। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ साल 1995 में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने आज से 30 साल पहले किन्हीं दस्तावेजों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की है। पूर्व मंत्री तुकाराम दिघेले ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद अब नासिक जिला न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे के खिलाफ फैसला सुना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपए के घोटाले अब तक एक नया मोड़ आ चुका है। मुंबई पुलिस आरोपी हितेश मेहता को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की योजना बना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हितेश मेहता 122 करोड़ के गबन को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने हितेश मेहता से पैसों के लेन देन, खर्च और ब्याज को लेकर कई सवालों का जवाब जानना चाहती है, इसीलिए लाई डिटेक्टर करेगी इस्तेमाल। पुलिस ने मेहता से अब तक कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है। बैंक 122 करोड़ किस किस को दिए गए, कहां-कहां खर्च किए गए, कहां जमा किए गए, कितना इन पैसों से ब्याज कमाया, कितनी बेनामी संपत्ति बनाई, इसकी ठीक ठाक जानकारी हितेश मेहता नहीं दे रहा है। अब तक कई बार बयान भी बदल चुका है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पोलोग्राफी टेस्ट कराने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में आर्य कॉलोनी स्थित फिल्म सिटी के गेट के पास बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बीती शाम सिलेंडर फटने से हुआ। 6 सिलेंडर लगातार ब्लास्ट होते गए, इतनी भीषण आग लगी जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। फिल्म सिटी गेट के आर्य कॉलोनी जाने वाले रास्ते के पास बने फिल्म सिटी के गोदाम और घरों में ये आग लगी। यहाँ आग की भयंकर लपेटें उठने लगी। दिंडोशी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि संतोष नगर में शाम 7:30 बजे आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश एयरलाइंस के एक विमान ने भारत के महाराष्ट्र में स्थित नागपुर हवाई अड्डे पर आपात स्थिति की लैंडिंग की है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश विमान में धुआं देखे जाने के बाद इसे नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इस विमान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि इसे नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी विमान में फायर अलार्म बजा था, जिसके बाद पायलट सावधान हो गया। पायलट ने एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को इस बात की सूचना दी और सिस्टम ऑपरेशन कमांड सेंटर को भी सतर्क कर दिया गया। इसके बाद विमान को नागपुर की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया और पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। पूर्ण आपातकाल घोषित होने के बाद विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया।
दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज चैनल पर। इन 24 न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।